नमस्कार। आज मैं आपको भगवान शिव के काल भैरव अवतार की कहानी सुनाऊंगा। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तो सबसे पहले परब्रह्म से महाविष्णु प्रकट हुए, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया। उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और स्वयं को सृष्टिकर्ता के रूप में स्थापित किया। इसी समय एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक सत्य को लेकर एक सूक्ष्म विवाद का बीज बोया गया। सृष्टि में वास्तविक परम सत्ता कौन है? ब्रह्मा जी जो चार वेदों और ब्रह्मांड की रचना के ज्ञान से युक्त थे, धीरे धीरे अपने भीतर अहम भाव को विकसित करने लगे। उन्हें लगा कि मैं ही सब कुछ का मूल हूँ, मैंने ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, अतः मैं ही सर्वोच्च हूँ। उनका यह अहंकार उनके पांचवें मस्तक में परिलक्षित होता था, जो उनके अन्य चार मुखों के ऊपर एक ज्योतिर्मय मस्तक के रूप में था। यह मस्तक न केवल उनकी रचना शक्ति का प्रतीक था, बल्कि उनके आत्ममुग्धता और अभिमान का भी। वे स्वयं को विष्णु और शिव से श्रेष्ठ मानने लगे, यहाँ तक कि भगवान शिव को अपने ललाट से उत्पन्न रुद्र कहकर उन्हें अपना पुत्र बताते थे। यह ब्रह्मा का मैं ही करता हूं का भाव था, जो उन्हें सत्य से विमुख कर रहा था। जब ब्रह्मा और विष्णु, जो स्वयं भी सृष्टिकर्ता और पालक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस श्रेष्ठता विवाद में उलझ गए, तब सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए एक अद्भुत घटना घटी। सहसा उन दोनों के बीच एक विशाल अग्नि के समान प्रज्वलित आदि और अंतहीन प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। यह कोई सामान्य स्तंभ नहीं था, बल्कि यह अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा ज्योतिर्लिंग का साकार रूप था। इसकी चमक ने न केवल देवलोक, बल्कि सभी 14 लोकों, 7 ऊपर के ओर और 7 नीचे के, प्रकाशित हो उठे। इसकी विशालता इतनी थी कि इसकी शुरुआत या अंत का अनुमान लगाना असंभव था। यह ब्रह्मांडीय चेतना का स्वयं प्रकट स्वरूप था, जो अहम के भाव को चुनौती देने आया था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही इस अद्भुत और रहस्यमयी घटना से भौंचक्के के रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी तात्कालिक प्रतिद्वंदिता को छोड़ दिया और इस रहस्यमयी स्तंभ का स्रोत जानने का निश्चय किया। यह उनकी अपनी आध्यात्मिक सीमा को समझने का पहला कदम था। ब्रह्मा ने हंस, ज्ञान और गति का प्रतीक, का रूप धारण किया और अपनी पूरी गति से उस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ते चले गए। वहीं विष्णु ने वराह, जो कि शक्ति और पृथ्वी को धारण करने वाला, का विशाल रूप धारण किया और अपनी पूरी शक्ति से नीचे पाताल लोक की गहराई में खुदाई करते चले गए, ताकि उसका निचला सिरा पा सकें। हजारों दिव्य वर्षों तक, जो मनुष्य के लाखों वर्षों के बराबर हैं, अथक प्रयास करने के बाद भी ना तो ब्रह्मा ही अपनी उड़ान से उस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोज पाए और ना ही विष्णु अपनी खुदाई से उसका निचला सिरा पा सके। अंततः दोनों ही अपनी अपनी सीमाओं को पहचानते हुए थककर वापस उसी स्थान पर लौट आए, जहां से स्तंभ प्रकट हुआ था। जब दोनों वापस लौटे और अपने अनुभव साझा किए, तो विष्णु ने अत्यंत विनम्रता और ईमानदारी से स्वीकार किया कि वे इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक असफलता स्वीकार की, जो उनकी विनम्रता और सत्यनिष्ठा को दर्शाती है। परंतु ब्रह्मा अपने गहन अहंकार के कारण सत्य को स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी हिस्सा देख लिया है और इस प्रकार स्वयं को विष्णु से श्रेष्ठ सिद्ध करने का एक और प्रयास किया। उनके इस झूठ में केतकी का फूल भी उनके मिथ्या साक्ष्य के रूप में उनके पक्ष में खड़ा हो गया। केतकी ने झूठी गवाही दी कि वह ब्रह्मा के साथ ऊपर तक गई थी और उसने स्तंभ का सिरा देखा है। इसी कारण बाद में शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया, क्योंकि उसने असत्य का साथ दिया था। जैसे ही ब्रह्मा ने यह असत्य कहा और केतकी ने इसकी पुष्टि की, उस विशाल ज्योतिर्लिंग से स्वयं भगवान शिव अपने पूर्ण निराकार स्वरूप में साकार रूप में प्रकट हुए। शिव का यह
प्रकाट्य ब्रह्मांड में सत्य की स्थापना और अहंकार के विनाश के लिए एक निर्णायक क्षण था। भगवान शिव को प्रकट होता देख विष्णु ने तुरंत अपने हाथों को जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार किया। उन्होंने शिव की आरती की, स्तुति गाई और उनके आगे नतमस्तक हो गए, यह दर्शाते हुए कि वे जानते हैं कि कौन परम सत्य है। परंतु ब्रह्मा अपने अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि शिव के प्रत्यक्ष दर्शन के बाद भी उन्होंने अपने अभिमान को नहीं त्यागा। उन्होंने शिव का अपमान करते हुए कहा, हे मेरे पुत्र, तुम मेरे ललाट से रुद्र के रूप में उत्पन्न हुए हो। यह तुम्हारी क्या मति भ्रम है कि तुम स्वयं को मुझसे बड़ा मान रहे हो? मैं ही इस ब्रह्मांड का परम पिता हूँ और मुझसे बड़ा कोई नहीं। तुम्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मा के ये शब्द केवल अपमानजनक नहीं थे, बल्कि वे शिव के परमेश्वरत्व को नकारते हुए स्वयं के सृष्टिकर्ता होने की मिथ्या बोध से उपजे थे। ब्रह्मा के इस अहंकारपूर्ण, अभद्र और अपमानजनक वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना विकराल और प्रचंड था कि वह सृष्टि के संतुलन को हिलाने लगा। शिव का क्रोध इतना बढ़ा कि उनके मस्तक के मध्य भाग से, जहां तीसरा नेत्र स्थित है, एक अत्यंत भयानक, उग्र, तेजस्वी और प्रचंड स्वरूप वाला देवता प्रकट हुआ। यह नवजात देवता का रूप अत्यंत भीषण था। उनका शरीर गहरा काला था, जो अज्ञान और अंधकार का नाश करने का प्रतीक था। उनके नेत्र लाल और प्रज्वलित थे, जैसे ब्रह्मांडीय अग्नि। उनके केश अग्नि की लपटों के समान ऊपर की ओर उठ रहे थे, उनकी अदम्य शक्ति का प्रतीक। उनके मुख से भयानक गर्जना निकल रही थी, जो असुरों और अहंकारी जीवात्माओं में भय उत्पन्न करती थी। वे अपने चारों हाथों में त्रिशूल, खप्पर, तलवार और एक पाश धारण किए हुए थे। त्रिशूल दुष्टों का संहार का प्रतीक, खप्पर ज्ञान प्राप्ति के बाद अहंकार के त्याग का प्रतीक, तलवार अज्ञान के अंधकार को काटने वाली और पाश बंधनों को तोड़ने वाला। वे एक सिंह पर सवार थे, जो उनकी निर्भयता, बल और शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था। शिव ने इस भयानक रूप को भैरव नाम दिया, जिसका अर्थ है भयंकर या फिर भय को जीतने वाला या फिर भय उत्पन्न करने वाला। उन्होंने उसे आदेश दिया, तुम काल के समान दिखते हो और काल को भी भयभीत करने वाले हो, इसीलिए तुम काल भैरव कहलाओगे। तुमने मेरी ही क्रोध से जन्म लिया है, अतः तुम्हारे भीतर मेरी ही सर्वोपरि शक्ति है। जाओ और ब्रह्मा के इस मिथ्या अहंकार को नष्ट करो, उन्हें सत्य का ज्ञान कराओ और उन्हें उनके वास्तविक स्थान पर लौटाओ। भगवान शिव का आदेश मिलते ही भैरव ने बिना किसी विलंब या झिझक के ब्रह्मा के पास जाकर उनके पांचवें अहंकारी मस्तक को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के नाखून से ही काट दिया। यह कृत्य किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक साधारण नाखून से किया गया, जो काल भैरव की असीमित शक्ति और सहजता को दर्शाता है। ब्रह्मा का यह अहंकारी सिर कटकर नीचे गिरा और उनका अभिमान तुरंत नष्ट हो गया। वे अपने मूल चार मुखों वाले रूप में आ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ब्रह्मा ने तुरंत शिव की श्रेष्ठता को स्वीकार किया और अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। हालांकि ब्रह्मा का सिर काटने के कारण भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। यह एक अत्यंत गंभीर पाप माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा ब्राह्मणों के आदि पुरुष हैं और वेदों के ज्ञाता हैं। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर, जिसे कपाल कहते हैं, भैरव के हाथ से चिपक गया और वह उन्हें किसी भी तरह छोड़ नहीं रहा था। ब्रह्म हत्या के पाप के कारण भैरव को पूरे ब्रह्मांड में भटकना पड़ा, क्योंकि उस पाप का प्रायश्चित आवश्यक था। यह एक गहरा प्रतीकात्मक दंड था, जो यह दर्शाता है कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था में यहाँ तक कि दैवीय कृत्यों में भी कर्मफल होते हैं, भले ही वे धर्म की स्थापना और अहंकार के विनाश के लिए किए गए हों। यह नियम सभी पर लागू होता है, यहाँ तक कि भगवान के अंश पर भी।
ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भैरव कई पवित्र स्थानों पर गए। उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की, विभिन्न नदियों में स्नान किया और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली और ब्रह्मा का कपाल उनके हाथ से चिपका रहा। अंततः वे पृथ्वी पर सबसे पवित्र और शिव की प्रिय नगरी काशी यानी कि वाराणसी पहुंचे। काशी को मोक्षदायिनी और शिव की त्रिशूल पर स्थित नगरी माना जाता है। जैसे ही भैरव ने काशी की सीमा में कदम रखा, एक अद्भुत और चमत्कारिक घटना हुई। ब्रह्मा का वह कटा हुआ कपाल जो उनके हाथ से चिपका हुआ था, तुरंत नीचे गिर गया और भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इस स्थान को बाद में कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना गया, जहां पापों का मोचन होता है। काशी में भगवान भैरव काल भैरव के नाम से स्थायी रूप से स्थापित हुए और उन्हें इस पवित्र नगरी का कोतवाल यानी कि संरक्षक या नगरपाल नियुक्त किया गया। यह माना जाता है कि आज भी काशी में प्रवेश करने से पहले काल भैरव की अनुमति लेना आवश्यक है। वे इस नगरी के संरक्षक हैं जो इसमें रहने वाले सभी पापियों को दंडित करते हैं और धर्म का पालन करने वालों की रक्षा करते हैं। उनके दर्शन और पूजन से भक्तों को भय और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यह अत्यधिक विस्तृत कहानी कई गहरे दार्शनिक और नैतिक शिक्षाएं प्रदान करती है, जो केवल एक पौराणिक कथा से कहीं अधिक है। यह कहानी ब्रह्मा के माध्यम से सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या सृष्टिकर्ता ही क्यों ना हो, अहंकार अंततः उसके पतन और भ्रम का कारण बनता है। यह कर्तापन के अभिमान का प्रतीक है, जिसे परम सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। शिव का भैरव अवतार इस अहंकार को नष्ट करके ब्रह्मांड में सत्य की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। शिव का भैरव अवतार केवल एक क्रोधित रूप नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय न्याय और नैतिक संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए प्रकट हुआ। यह दर्शाता है कि जब धर्म का घोर उल्लंघन होता है और अहंकार सत्य पर हावी होने लगता है, तो स्वयं परमेश्वर उग्र रूप धारण करके उसे ठीक करते हैं, भले ही उनका कार्य कितना भी कठोर या भयावह क्यों ना लगे। यह संहारक के रूप में शिव की भूमिका को भी स्पष्ट करता है। भले ही भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट करके एक धर्म स्थापना का कार्य किया, फिर भी उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष या पाप भोगना पड़ा। यह इस सार्वभौमिक कर्म फल नियम को पुष्ट करता है कि हर क्रिया, यहाँ तक कि दैवीय क्रिया का भी एक प्रतिक्रिया होती है और कर्मों के नियम देवताओं पर भी लागू होते हैं, भले ही उनके पीछे का उद्देश्य शुद्ध क्यों ना हो। यह बताता है कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। यह कहानी काशी की असाधारण पवित्रता और उसके महत्व को उजागर करती है। यह वह भूमि है जहां ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। इसे शिव की सबसे प्रिय नगरी, मोक्षदायिनी भूमि और ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। भैरव का रूप भले ही भयंकर और रुद्र हो, लेकिन उनका मूल उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना और अपने भक्तों का कल्याण करना होता है। उनका क्रोध धर्म के लिए होता है, व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं। वे काल के भी नियंत्रक हैं और अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि सच्चा परमेश्वर वह नहीं जो अपने बल या रचना पर घमंड करे, बल्कि वह है जो क्रोध, अहंकार और स्वार्थ से पूरी तरह मुक्त हो, जैसा कि भगवान विष्णु ने दिखाया, जिन्होंने विनम्रता से अपनी असफलता स्वीकार की। यही कारण है कि विष्णु को पालनकर्ता और शांत स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय।